नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जमहूरियत की। हम ताल ठोकते हैं, हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, सबसे बड़ा प्रजातंत्र हैं। और प्रजातंत्र में दरअसल भगवान कौन होता है? जनता जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होती है। और वो एक पुरानी कहावत है ना, बचपन में स्कूलों में सबको पढ़ाई जाती है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a government of the people, for the people, by the people. लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अब आप कहेंगे कि ये सिविक्स का पाठ में क्यों पढ़ाने लगा, जमहूरियत की परिभाषा क्यों बताने लगा? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दरअसल लोकतंत्र का अब मजाक भी उड़ना शुरू हो गया है, मजाक बनाना शुरू कर दिया है। और वो आपने या मुझने नहीं, हम तो जनादेश दे देते हैं कि आप सरकार बनाइए, लेकिन क्या वो सरकारें बनती हैं? अब लगभग एक सिलसिला बन गया है, एक के बाद एक राज्य में हम देखते हैं कि जिसको सरकार बनाने के लिए चुना, दरअसल वो सरकार नहीं बना पाता है। और उसमें एक और क्रम जुड़ गया है, वो ये कि कोई भी विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है। साम दाम दंड भेद, हर हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है, हर औजार, हर रणनीति अख्तियार की जाती है कि किसी तरह से सत्ता में हम आ जाएं। कोई भी हथकंडा अपनाने को हर कोई तैयार है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, बिहार में नई सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, 125 सीटें आई 243 में। लेकिन वहां पर आरोप प्रत्यारोप हुए, गड़बड़ी हुई है, हमारे को सर्टिफिकेट देने में देरी हुई। चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया, जनता ने फैसला दे दिया था, सरकार बन गई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, 7वीं बार उन्होंने शपथ भी ली। लेकिन सरकार बनाने की जो ख्वाहिश थी आरजेडी की, विपक्षी खेमे की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आज स्पीकर का चुनाव होना था और स्पीकर की भी भूमिका बड़ी अहम हो गई है। स्पीकर का अख्तियार होता है कि किसी ने एंटी पार्टी गतिविधियां की हैं क्या। मैं अभी एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले 1/3 लोग पार्टी छोड़ दें तो उसे टूट माना जाता था। अब 2/3 का भी 10 शेड्यूल में, अब 2/3 विधायक छोड़ेंगे पार्टी को तभी उसे वाजिब माना जाएगा, कानूनी टूट मानी जाएगी, वरना वो एंटी डिफेक्शन में बेदखल हो जाएंगे विधायकी से। ये विधायक दरअसल चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, ऐसे कानून भी थे। लेकिन कर्नाटक में हमने देखा स्पीकर का फैसला कुछ और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इजाजत दी और ना सिर्फ वो विधायक दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन वो मंत्री भी बने। यही काम हमने मध्य प्रदेश में होते देखा है। लेकिन फिर से बिहार पर आता हूं। बिहार में स्पीकर का चुनाव हो रहा था। स्पीकर की अहमियत क्या है, मैं ये बताने के लिए थोड़ा डाइग्रेस कर गया था। अब इस चुनाव के लिए आरजेडी ने घोड़े खोल दिए। अब घोड़े ऐसे खोले कि रांची की जेल में बैठे आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव फोन पर बातचीत करने लगे। एनडीए सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को एब्सेंट होने के लिए कहने लगे कि बाद में मंत्री बना देंगे, अभी एब्सेंट हो जाइए, कह दीजिए कोरोना हो गया। पर क्या यह पूरा सिलसिला सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक महदूद है? लालू प्रसाद यादव का ऑडियो लगातार चलाया जा रहा है। मैं राजस्थान में क्या हुआ था, वहां पर भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो कांग्रेस के एमएलए भंवरलाल शर्मा से क्या बात कर रहे थे, उसे डिनाई किया गया। आरजेडी भी डिनाई कर रही है। यह सबसे आसान काम है कि नहीं जी, ये ऑडियो में कुछ फजिंग हो गई है, अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट मंगाइए। लेकिन इसमें हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रजातंत्र का कितना नुकसान हो रहा है? जिसे आप जनादेश देते हैं, क्या वो सरकार बना पाता है? बहुत उदाहरण है।
वो उदाहरण मैं चर्चा के दौरान दूंगा, लेकिन पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव रांची की जेल में बैठे कैसे ललन पासवान जो बीजेपी के एमएलए हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और क्या करने के लिए कह रहे थे, सुनिए। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में है सर। अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं एब्सेंट हो जाओ, स्पीकर बन जाएगा तो उसके बाद हम संभाल लेंगे। इसलिए मैंने स्पीकर की भूमिका की भी चर्चा की। वैसे यहां बता दें कि न्यूज़ 24 इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है, यह बीजेपी के हवाले से वीडियो जारी किया गया है। अब कुछ महीनों पहले राजस्थान में भी वो ऑपरेशन लोटस चल रहा था, संकट के बादल मंडराए हुए थे अशोक गहलोत सरकार पर, तब भी एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, वो कांग्रेस ने जारी किया था। खेल वही है, पार्टी कोई भी हो, तो उस ऑडियो को भी सुन लीजिए। आवाज अर्ज कर रहा हूँ महाराज, हो उम्र में बड़ा हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भवा विजयी भवा। सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय हो जाएंगे। आपके मामले में 1-2 दिन में मिलकर संख्या पूरी हो जाएगी। बस संख्या पूरी हो जाएगी। ये बात मैं भी समझता हूँ कि होटल से राज तो चलता नहीं है। बस हमें करना इतना है कि 15 दिन में राज तो बाड़ेबंदी में यही रहना चाहिए। उनके साथ संख्या बल नहीं है, जैसे ही छोड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे। हमें जो ट्रांसक्रिप्ट मिली थी उसका वॉइस ओवर हमने किया है। ये जो ऑडियो टेप है, कांग्रेस दावा करती है गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस के एमएलए भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत चल रही थी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू का कथित ऑडियो देश की सियासी हकीकत है? और क्या देश में सर्वमान्य हो चुकी है जोड़ तोड़ की सियासत? आप किसी को भी वोट देते रहिए, सरकार कहीं और ही तय होती है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जेडीयू सरकार में है, उन्हीं की सरकार है बिहार में बीजेपी के साथ, उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव अपराजिता सारंगी मेरे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन पर यह आरोप लग रहे हैं, उनके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव का यह ऑडियो टेप है, मृत्युंजय तिवारी, अतुल कुमार अंजान सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ हैं, ललन पासवान जिनसे बातचीत कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव उनसे बातचीत कर रहे थे, एब्सेंट होने की बात कर रहे थे, वो भी जुड़ गए हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं। तो मृत्युंजय तिवारी, अब यह सियासत का खेल जेल से भी चल रहा है, स्पीकर अपना बना लो, सरकार किसी न किसी तरह से गिरा दो। संदीप जी, आपने विस्तार पूर्वक सभी बातों को कह दिया। देखिए, ये ठीक है कि हमारे दाग अच्छे, उनके दाग खराब, इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं सकारात्मक राजनीति हो। आपने देखा कि बीजेपी ने कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अजित पवार जी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। लेकिन हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, बीजेपी से सीख लिए आप, ललन पासवान, बीजेपी से ट्यूटोरियल्स ले लिए आपने। आप सुचिता की बात कर रही है, सुचिता है, हम बता रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग यहाँ पर भागलपुर के ललन पासवान जी भी हमारे गृह जिला के हैं, हम उनको बधाई देते हैं। अब
जो प्रवक्ता बैठी हुई हैं अपराजिता सारंगी जी, उनका भी ताल्लुक भागलपुर से है। हम लोग ये स्पष्ट मानते हैं कि लालू प्रसाद जी के नाम का जो फोबिया है हमारे विरोधियों को, ये खत्म ही नहीं होता। लालू प्रसाद यादव की आवाज नहीं है बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव बात नहीं कर रहे थे, एब्सेंट होने के लिए नहीं कह रहे थे। स्पीकर हमारा बन जाएगा, उसके बाद खेल कर देंगे, मंत्री भी बना देंगे। इसके जांच की कोई हम स्पेशलिस्ट तो है नहीं संदीप जी। आपने भी कहा कि न्यूज 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। हम इस चैनल पर, जिम्मेवार चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी पर पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आरोप लगाए थे। जब बीजेपी की सरकार थी, वहां रघुवर दास जी सीएम थे, उन्होंने कहा था लालू जी रोज बात करते हैं फोन से। ये आरोपों से मिट्टी घोटाले का भी आरोप लगाया गया, बस घोटाले का हर चीज को आरोप कहकर हवा में उड़ा दो राजनीति के लिए। मृत्युंजय तिवारी, हर बात को आरोप कहकर हवा में उड़ा दो, जैसे राजस्थान में उड़ाया था बीजेपी ने, आप भी उड़ा रहे हैं कि वो गजेंद्र शेखावत की आवाज नहीं, आप कह दो लालू प्रसाद यादव की आवाज नहीं उड़ा रहे। आप दरअसल जनादेश का अपमान कर रहे हैं ना। ये किस बात का जनादेश? आप हार क्यों नहीं स्वीकारते? अगर जनादेश बिहार की जनता ने आपको नहीं दिया तो वहां बात खत्म नहीं होनी चाहिए कि 5 साल और मेहनत करो। नहीं, ठीक है, उनको जनादेश आप अगर कह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि उनको 125 का आंकड़ा उनके पक्ष में है, वो सत्ता में है। हमें सत्ता की कोई बेचैनी नहीं है। अगर सत्ता की बेचैनी होती संदीप जी, तेजस्वी यादव जी बीजेपी से हाथ मिला लिए होते, उसी समय मुख्यमंत्री हो गए होते। नीतीश कुमार जी ने तो हम लोगों से अलग होकर बीजेपी को सत्ता में लाया था। क्या ये जनादेश था? तो जनादेश का अपमान, तो ये वही तो मखौल बना दिया है ना आप लोगों ने जनादेश का। सीखे बीजेपी से। आप लोगों ने बीजेपी अकेले क्यों, इस तमाम में सभी नंगे। जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी असली मुद्दे पर बात कर रहे हैं। रोजगार की बात है, भुखमरी की बात है, तो वो बात करिए ना। स्पीकर अपना बन जाए, उसके बाद खेल करेंगे, कुछ लोगों को तोड़ लेंगे। ये जोड़ तोड़ हो रहा है ना। देखिए, इस तरह के ऑडियो पहले भी वायरल होते रहे। ये घोड़ों की मंडी खोल रखी है, जनता को गधा समझ रखा है आप लोगों ने। कौन करेगा? ये घोड़ों की मंडी के नाम पर लोगों को गधा समझ रखा है आपने। तो हमारे साथ है मृत्युंजय, सुकेश बोल रहा हूं। मृत्युंजय, जो सरकार बनी हुई रहती है उसको भी मृत्युंजय तिवारी अस्थिर करके। मृत्युंजय तिवारी, सुकेश बोल रहा हूं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बड़ी पाक साफ राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी गंदी राजनीति करती है, कई जगह टॉपल कर दी उसने सरकार। अभी तक आपने, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे दाग लगा रहा है ना। आपकी अगर क्रेडिबिलिटी है तो उस पर धब्बा लगा रहा है ये। तो आज आप कह दीजिए कि इसकी जांच हो जाए, इसकी जांच हो जाए। आप इस नंबर को जानते हैं, मैं नंबर सुनाऊं, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। ये नंबर, जिस नंबर से फोन आया है, ये नंबर आपका जाना पहचाना नंबर है कि नहीं? पहला ये, और दूसरा, आप राष्ट्रीय चैनल पे पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये कह दीजिए कि इसकी जांच करा दीजिए आप। देखिए सुकेश जी, हम कोई जांच अधिकारी नहीं बैठे हुए हैं, हम अपनी पार्टी की बात रखने के लिए बैठे हुए हैं। बीजेपी इस तरह का जो लालू जी के फोबिया से ग्रसित रही है, वो राजनीतिक लड़ाई लालू जी से नहीं लड़ सकते। तो इस तरह का आरोप वो लगातार आदतन वो लगाते नहीं, तो फिर जांच कराने से गुरेज क्यों है? और जांच तो खैर मैं अभी केसी त्यागी से भी पूछूंगा, लेकिन ललन पासवान, एक मिनट, ललन पासवान, आप क्यों ये फोन अटेंड कर रहे थे? मतलब मंशा क्या थी? आपकी बातचीत क्यों हो रही थी लालू प्रसाद यादव से? देखिए, हमने उस फोन को डायरेक्टली उठाया नहीं था, और उसको, उस फोन को चुनाव के बाद से लगातार, जब से मैं चुनाव लड़ रहा था, फोन काफी व्यस्त हो गए थे, तो फोन हमारे पीए उठा रहे थे। तो हमारे पीए ने कहा कि कोई लालू यादव जी बात करना चाह रहा आपसे। तो जब मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी 1-2 लालू यादव हैं, तो हमने कहा कि कौन लालू यादव, बात पूछो कहाँ से, अभी व्यस्त हैं। तो फिर वो आता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव बात करेंगे रांची से। तो देखिए, अब मुझे लगा कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा विधायक बना है,
लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके बधाई दे रहे हैं। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने उम्मीद नहीं किया था, उन्होंने मुझे बधाई दिया, कई और दल के लोगों ने, दिल्ली से भी कई जर्नलिस्ट ने मुझे बधाई दिया। मुझे लगा कि गरीब का बेटा बना तो बधाई दे रहे होंगे, और मैंने फोन लिया। और ये तो आपने रिकॉर्डिंग कैसे, रिकॉर्डिंग क्यों शुरू कर दी? एक मिनट ललन पासवान, प्रणाम क्या ललन पासवान, आप कह रहे हैं आप गरीब परिवार से आते हैं कि अरे लालू प्रसाद यादव का आया फोन, आपने सोचा बधाई देंगे, आपने रिकॉर्डिंग क्यों शुरू कर दी? हर फोन रिकॉर्ड करते हैं आप? मैंने मुझे ये भी पता नहीं था कि ये मेरी बात को सुनिए। उन्होंने जब कहा, मैं तो काफी, जब उन्होंने कहा, जब उनको मैंने चरण स्पर्श कहा, ये बहन, मैंने अपना स्वभाव बस, जब उनको चरण स्पर्श कहा तो स्वभाव बस मैंने उन्होंने आशीर्वाद भी रहा, खुश भी रहिए। जब उन्होंने कहा कि कल स्पीकर का चुनाव है, हम लोग से मिल जाओ, गिरा दो, अपसेट हो जाओ, कोरोना को, आप ऑडियो में क्लियर कट सुनिए, एज इट इज ऑडियो मीडिया के सामने। रिकॉर्डिंग आपने कब शुरू की? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, शॉक हो गया। रिकॉर्डिंग कब शुरू की आपने? रिकॉर्ड में सुनिए, मैं बता रहा हूं, मुझे पता, खुद भी पता नहीं था कि उनका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए, मुझे खुद भी पता नहीं था ये उनका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। कौन कर रहा था फिर रिकॉर्ड? अपने आदरणीय नेता ये तो और कुमार मोदी जी को बताया इस तरह। तो मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं किया फोन? ललन पासवान, आपने रिकॉर्ड नहीं किया फोन? हड़बड़ाहट में कैसे सारे सवाल? नहीं, मैंने बता रहा, मेरे फोन में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन मेरे पीए ने बताया कि सर जब चुनाव के पीरियड में मेरे पास फोन रहते नहीं, हम जो खाली समय में गाड़ी में हम अपने फोन वो नोट्स करता है, मैं बात करता हूं लोगों से। उस दिन उसने कहा कि सर सो इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, सो हम आपको बताए नहीं थे। अच्छा, मतलब हर फोन रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड मोड में मोबाइल डाला हुआ है, वो आज भी वो एज इट इज है, वो रिकॉर्डिंग परमानेंट रिकॉर्डिंग मोड में मोबाइल था। जब उसको सर्च किया मैंने तो उनका ऑडियो रिकॉर्ड पाया गया। अच्छा। और हमने ये ऑटोमेटिक उसमें डाला हुआ था, चुनाव के पीरियड से ही, जब सिक्योरिटी कारणों से उसको डाला हुआ था। अच्छा। रिकॉर्डिंग मोड में डाला हुआ था, रिकॉर्ड हो गया, हमने किया नहीं। तो ठीक है केसी त्यागी जी, तो अब इस बात की जांच होगी? जांच तो होनी चाहिए ना, या आरोप लगा दिया बात खत्म? बिहार सरकार मामले की तह तक तो जाएगी ना? संदीप जी, आपने जो प्रारंभ में जो बहस शुरू की थी, ये उससे हटके दूसरा सवाल आ गया। नहीं, मैं उसी पर रहूंगा, पर मैं पहले एक ये सवाल का जवाब चाहता हूं, फिर करूंगा व्यापक चर्चा। ठीक। मैं और मेरे मित्र अतुल अंजान 1 दर्जन बार कम से कम जेल में रहे हैं। हम बड़े भारी जेल जाने वाले लोगों में से हैं दोनों, और जेल मैनुअल 1894 का है। हम जब जेल में जाते हैं तो जेल मैनुअल में सुधार करो, ये भी हमारी मांग होती है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। 1894 का, अंग्रेज के टाइम का। इसके कुछ कायदे कानून हैं। एक कानून इसका ये है कि किसी भी व्यक्ति को बाहर से ना सामान लाने की इजाज़त है, न खरीदने की इजाज़त है। मोबाइल फ़ोन तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन चूंकि जस का तस है, बाहर की चीज़ें भी इस्तेमाल ना करने की इजाज़त है। वो बात ठीक है, वो देश जानता है। मुझे ये बताइए, इसकी जांच करवाएंगे या आरोप लगा दिया बात खत्म हो गई? जैसे वो गजेंद्र शेखावत वाला ऑडियो टेप भी न जाने कहां गायब हो गया, उसकी जांच ही नहीं हो पाई। संदीप जी, आपकी जानकारी के लिए, जो सेवादार लालू जी की सेवा में लगे हुए हैं, उनका नाम है इरफान अंसारी। झारखंड पार्टी के आरजेडी के अध्यक्ष श्री अभय सिंह ने बताया है कि ये हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, जो बातचीत करा रहे हैं। ये लालू जी को किडनी देने वालों में भी थे। जब लालू जी की किडनी में प्रॉब्लम हुई तो उनका हम किडनी भी देने को तैयार हैं। और ये वहीं पे रहते हैं, रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में, इरफान अंसारी। तो मतलब आप जांच कराएंगे कि नहीं? मैं लिमिटेड सवाल पूछ रहा हूं, फिर मुझे दायरा बढ़ाना है ना चर्चा का। हाँ, लिमिट। मैं चाहता हूं कि श्री मृत्युंजय तिवारी जी की दुविधा भी समाप्त हो, ललन पासवान जी की भी दुविधा समाप्त हो। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये वीडियो सही है या गलत है। एक दूसरा नहीं, साथ साथ दूसरी बात सुनिए, किस कैपेसिटी में, किन अधिकारियों ने, किसके आदेश पर
मोबाइल श्री लालू प्रसाद जी को इस्तेमाल करने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर जनादेश का अपमान बना दिया है, अपमान हो रहा है ना। ये घोड़ों की मंडी के नाम पर जनता को गधा बनाया जा रहा है। कड़वी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे केसी त्यागी। और ये सिर्फ बिहार नहीं, ये हमने मध्य प्रदेश में देखा। सरकार किसकी बनी, जनमत किसे मिला, जनादेश किसे मिला। लो जी 22 आदमी हम तोड़कर आ गए और हम बीजेपी के हो गए और हम फिर चुनाव लड़ लेंगे और हम मंत्री भी हो गए। ये जनादेश का अपमान नहीं तो क्या है? संदीप जी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप रहे हिंदुस्तान में रहे हैं और इच्छाएं अपेक्षाएं आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट की और अमेरिकन पार्लियामेंट की हैं। क्यों? ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो हमसे बेहतर हैं क्या? केसी त्यागी साहब, वो हमसे बेहतर हैं क्या? 70 साल हो गए। 70 साल में आदमी उम्र दराज हो जाता है, हम परिपक्व नहीं हो पाए। बताओ डेमोक्रेसी। नहीं हो पाए। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। हाँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार ऐसा प्रस्ताव आता है जो राष्ट्रीय हित में है, लेकिन पार्टी का व्हिप जारी होता है कि नहीं, इसका विरोध करना है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कायदे कानून हैं संदीप जी कि अगर आप व्हिप को डिफाई भी कर दोगे तो मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटिश लेबर पार्टी के लोगों को लगता है कि यार बिल तो अच्छा है, पार्टी का व्हिप है तो क्या हुआ, वो अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के दूसरी पार्टी का जो लाया हुआ सरकारी प्रस्ताव है उसको पास करा देते। हमारे यहाँ तो नहीं होता ना ये। केसी त्यागी साहब, आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा तजुर्बा है। 45-50 साल आप पब्लिक लाइफ में रहे हैं। जो ये हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, जो राजनीतिक माहौल है, इससे आप खुश हैं? जिस तरह से दल बदल है, जिस तरह से पैसे का बढ़ना है राजनीति में, जिस तरह से जनसेवा धन सेवा हो गई है, तो हमारे जैसे लोग जब कभी लोहिया, कर्पूरी, चरण सिंह, इनके ज़माने में जब हमने शुरू किया था जयप्रकाश नारायण, तो भाई तब को और अब को तो बहुत फर्क है। तब तो हम देश सेवा के लिए आए थे, अब तो ये कॉमर्स तो नंगा नाच हो गया है ना। हमारे जैसे लोग तो दुखी खुला खेल फरूकाबादी है। मेरे पास ताकत है, मैं तोड़ सकता हूं। कोई कानून नहीं, कोई परंपराएं नहीं। गलत कह रहा हूं या मैं ज्यादा आइडियलिस्टिक हो रहा हूं? नहीं, मैं तो संदीप जी आपसे भी बुरा दौर देख चुका हूं। आपने बताया कि मैं 45 साल पुराना है, तो मैं तो ऐसे ऐसे दौर देखे हैं कि जो स्पीकर है, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर हैं राव वीरेंद्र सिंह, भगवत लाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं, और स्पीकर जो है वही बगावत कर देता है और चीफ मिनिस्टर बन जाता है और भगवत लाल शर्मा हट जाते हैं। मैंने गवर्नर की भी भूमिका देखी है। जब एनटी रामाराव को हटाया जाता है तो एनटी रामाराव के पास बहुमत है, वो 160 एमएलए लेकर के राष्ट्रपति से मिलने आता है। 4 बजे का टाइम तय है। गाड़ी जब ग्वालियर पहुंचती है तो शताब्दी की जो स्पीड है ट्रेन की 20 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है और मुलाकात का समय समाप्त हो जाता है। तो मैं तो बहुत सारी चीजें देखे तो मतलब हम सुधरने को तैयार नहीं है ना। अपराजिता सारंगी, आप नौकरशाह भी रही हैं, ये मतलब खुला खेल फरूकाबादी हो रहा है ना। लालू प्रसाद यादव की क्या बात, गजेंद्र शेखावत क्या कर रहे थे, उसकी जांच हो गई क्या ऑडियो टेप की? वहां भी ऑपरेशन लोटस चल रहा था, वहां कामयाब नहीं हुआ। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गया। आपने अपनी खींच निकाल ली महाराष्ट्र की। आप सबको नमस्कार जी। लालू जी ने अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से एक संविधान के तहत बनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। जो लालू जी ने किया ये कोई नई बात नहीं है। राजद यह करती आ रही है, कांग्रेस इस तरह का काम करती आ रही है। लोकतंत्र को गिराने में और गिराने की प्रक्रिया को तेज करने में ये सब माहिर हैं। अच्छा, बीजेपी दूध की धुली है। मुझे लगा कि मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं हमने बीजेपी से सीखा है बहुत कुछ। देखिए, ऐसा है कि हम लीग से हटकर बात ना करें। हाँ। अभी हम राजद की बात करें और राजद के विषय में मुझे बोलने दें। हाँ। और देखिए, बिहार की जनता ने इन्हें पहचान लिया और बिहार की जनता ने जंगल राज की जगह पे विकास की राजनीति को चुना, इन्हें हाशिए पर डाल दिया। क्योंकि इनका ये रवैया शुरू से रहा है। चारा घोटाले में हिरासत में है
लेकिन वहां से असंवैधानिक कार्यकलाप लालू यादव जी करे जा रहे हैं और इसकी वजह पुत्रमोह है। लेकिन कहना यह है कि सिर्फ ये घटना नहीं हुई है, मैं आप सबके समक्ष लाना चाहूंगी और रादर आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि चुनाव के कुछ समय बाद वीआईपी और हम के भी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन पर भी राजद की तरफ से डोरे डाले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। अच्छा, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर डोरे नहीं डाले थे, वो अपने आप आ गए 22 विधायक लेकर और वो चुने गए थे कांग्रेस पर, वो बन गए भाजपाई, सरकार भी आपकी बन गई, वही मंत्री बन गए। वो बिल्कुल नैतिक राजनीति है, बहुत ही लोकप्रिय पार्टी है और जब भी कुछ कहती है तो तथ्य के साथ कहती है, तर्क के साथ कहती है। अच्छा। और मैं तो कहूंगी अभी हमारा दावा है कि इस तरह की बातचीत लालू यादव जी ने की है। आपने क्या बातचीत की थी? ज्योतिरादित्य को कुछ नहीं, बस राज्यसभा देंगे, मंत्री भी बनाएंगे, जो बागी हैं उनको भी मंत्री बना देंगे, ये तो आपने तो किया ही नहीं ना। आपने राजस्थान में ये करने की कोशिश की। लीक से हटकर बात ना करें। अभी लीक से कैसे हट रहा हूं? आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रही ना? आपको लग रहा है लालू प्रसाद यादव की बात हो सिर्फ। राजस्थान में क्या हुआ था? वो मानेसर में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों हो रही थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लोग हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, ऐसा ना कहा जाए। और किसी ऐसा ना कहा जाए, किसी भी तरह की इंक्वायरी किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हम राजी हैं, हम रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी देखिए, अभी जो मृत्युंजय साहब ने कहा, घबरा रहे हैं जब इंक्वायरी की बात उठी। क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, स्पीकर अयोग्य करार देता है। कर्नाटक में जिन विधायकों को आपने अपने खेमे में लिया, कांग्रेस के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा फैसला सुनाता है कि जो बागी हो गए, जिन्होंने विप को भी डिफाई किया, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, उनको चुनाव लड़ने की भी इजाजत मिली और बाकायदा वो मंत्री हो गए आपके कर्नाटक मंत्रिमंडल में। उत्तराखंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ना मणिपुर की, ना नागालैंड की। फेहरिस्त बहुत लंबी है अपराजिता। अभी बात बस इतनी है कि लोकतंत्र को गिराने का जो कार्य बिहार में हो रहा है, यह बिल्कुल बहुत दुखद है और हम सब इसका घोर विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी के बहुत समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं, समर्थक ठीक है, जनादेश भी तो कुछ होता है। समर्थक होने से कुछ नहीं होता। जनादेश किसको मिलता है? किसी भी तरह की शिकायत अगर अतुल कुमार अंजान प्रति हो, ये देखिए, ये खुला, ये लोकतंत्र का नंगा नाच है ना। और ये बिहार तक क्यों सीमित? अपराजिता कह रही है बिहार में हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। लोकतंत्र का मजाक तो अब एक सिलसिला बन गया है। संदीप जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप तो कहते थे, आपने क्या कहा था? यू आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस। नॉर्थ ईस्ट में हांडू की सरकार को आपने क्या किया था? आप भूल गए? आप उन्हीं लोगों की जमात के लोग हैं कि कांग्रेस की भजन लाल की सरकार को रातों रात आपने जनता पार्टी की सरकार में बदल दिया था। जिस लोक नायक की जयप्रकाश जी की बात हमारे बड़े भाई केसी त्यागी जी कर रहे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बोलता नहीं हूं और मेरी राजनीति में आदत है कि अपने अग्रजों के प्रति मैं कोई ज्यादा बहस नहीं करता, वो मेरे अग्रज हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी जिस आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है अतुल कुमार अंजान, लेकिन ये सिलसिला, ये देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये जो हमारा लोकतंत्र है, अब यहां पर ये जोड़ तंत्र हो गया है क्या? जुगाड़ अपना कर लीजिए, जिसके पास जुगाड़ है वो हिसाब किताब। 1/3 से बात नहीं चली, 2/3 भी 10th शेड्यूल में दल बदल कानून आया कि 2/3 लोग तोड़ने पड़ेंगे। अब 2/3 क्यों तोड़ना है? बिहार में ही 125 विधायक हैं, अगर फर्ज करो 20 विधायक कोई तोड़कर उनको कह दे जी हम मंत्री बनाएंगे, आप दोबारा चुनाव लड़ लो, तो फिर से नया जनादेश भी क्रिएट किया जा सकता है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। ये पूरा सिस्टमेटिक फेलियर है। जो ग्रे एरिया है उसका सभी दल
बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अतुल कुमार अंजान से मैं पूछने वाला था, वो शुरू हो गए बीजेपी पर। अतुल कुमार अंजान, आप जो पूरी कहानी कर रहे थे, ऑडियो में थोड़ी और वीडियो में दिक्कत आ गई थी। मुझे ये बताइए, आप विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लालू प्रसाद यादव ने जो किया ठीक किया क्या? आप बीजेपी की तो गलतियां गिना रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर बताइए ना मुझे। मैं संदीप जी पार्टी विद डिफरेंस का तमगा लेकर घूम करके स्वयं सिद्ध भारत रत्न बन करके लोकतंत्र के भारत रत्न बनकर टहलेंगे और हांडू की घटना का जिक्र नहीं करेंगे। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग को आपने घोड़ा मंडी बताया, ये सही है, ये घोड़ा मंडी करा रहे हैं। क्या किया इन्होंने मणिपुर में, कैसे सरकार बनाई भाजपा ने, कैसे प्रताप सिंह राणे को गोवा के अंदर किया, कैसे कर्नाटक में किया, आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे? हम तो और आप बता रहे हैं कि चर्चा हम करते लोकतंत्र हैं, पर आप अपनी चर्चा कीजिए ना, अपने गठबंधन की भी तो चर्चा कीजिए। अतुल कुमार अंजान, राजस्थान की राजस्थान के उस मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाओ। तुम क्या हटाओगे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बलात्कारी को 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी डाइग्रेस करने लगे, मुद्दे पर रहते। खिलाफ बलात्कार का मुकदमा है, तो आपसे पार्टी विद डिफरेंस तो यही हम करेंगे ना। नहीं तो आप भी तो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। अतुल कुमार अंजान वाम खेमा कहता है शुचिता की राजनीति करेंगे, ये शुचिता की राजनीति है, अधिकार प्रशासनिक जेल से सियासत का खेल होगा। नहीं, डांटने का अधिकार नहीं, डांटने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को है, मुझे नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कि बताइए ना, अगर हिम्मत है तो करिए ना। ये लालू प्रसाद यादव ने ठीक किया। आखिरी वक्त वीआईपी पार्टी को किसने तोड़ा? नहीं रुकिए, नहीं चुनाव से पहले वीआईपी को किसने तोड़ा? वो तो महागठबंधन में थी। ये जीतन राम मांझी की हम पार्टी को किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। आज उन्हीं की वजह से ये बहुमत है, आज उन्हीं की वजह से बहुमत है 8 लोगों का। अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, ठीक चुनाव अनकंफर्टेबल सवाल से कन्नी काट लेंगे। अतुल कुमार अंजान, हम अपने गिरेबान में ढांक रहे हैं, न कन्नी नहीं काट लेंगे, हम घूंघट लगा के नहीं घूमते हैं, हम खुला खेल फर्रुखाबादी हैं। ये खुला खेल फर्रुखाबादी था ना, जेल से सियासत का खेल हो रहा है। हम दाढ़ी बढ़ा करके हम रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हेथा है दाड़ा है दुबाहु बाड़ा है नोमिनौर देवतारे, हमको सब याद है, हमको सब याद है। बहुत लोग लोकतंत्र की हिफाजत, लालू प्रसाद यादव ने ठीक किया। लोकतंत्र का मटिया मेट जो लोग हिटलर को अपनी विचारधारा का प्रतिनिधि समझते हैं, वो लोकतंत्र की बात नहीं। सुकेश, सवाल वही, बीच में आपको भी मैंने इंटरप्ट किया था। अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं, ये मॉरल स्ट्रेंथ होना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता था अतुल जी से कि अतुल जी साफगोई के साथ ये बात कहेंगे। जब लेफ्ट ने भी ये कहना बंद कर दिया, दूसरे के दामन पर दाग गिनाने लगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, टू रॉन्ग्स कांट मेक अ राइट। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी थी, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन गई, मैंडेट कहीं और था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी, आज वहां बीजेपी की सरकार है। गोवा में अगर बननी चाहिए थी तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, आज वहां बीजेपी की सरकार है। यहां पर जोड़ तोड़ कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, तो चाणक्य नीति कहा जाता है। मीडिया भी ताली बजाता है कि देखिए ये कितनी कमाल की स्ट्रैटेजी है। ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन द बक शुड स्टॉप समवेयर। अब आप देखिए कहां सिस्टमेटिक फेलियर है, क्या ग्रे एरिया है, आप समझिए इसको। गवर्नर के हाथ में ऐसे सिचुएशन में एक बड़ा रोल होता है। जब गवर्नर 4:30-5 बजे महाराष्ट्र में शपथ दिलाने लगे, सुबह किसी को पता नहीं, 3 आदमी वहां मौजूद, एक कैमरा, पहली बार भारतीय इतिहास में। मैं कह रहा हूं कि अगर एक कैमरा होगा, कुछ चंद लोग होंगे और अचानक से स्पेशल ऑर्डर के साथ कैबिनेट उसको, प्राइम मिनिस्टर बिना कैबिनेट बुलाए अप्रूवल देंगे और शपथ हो जाएगी, तो गवर्नर पे सवाल उठता है। नहीं, आजकल तो गवर्नर पैनल डिस्कशन में आने लगे हैं। हाँ, ठीक है। जगदीप धनखड़, केसी त्यागी के मित्र हैं, मैं उनसे पूछूंगा अभी ये बात। लंबी बहस। हाँ, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे ना, क्यों ना करें? वही मैं कह रहा हूं। ये इतना बड़ा फेलियर है, जिन सब पे चर्चा करें तो घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोई निचोड़ निकलेगा नहीं। स्पीकर की एक गरिमा होती थी। अब गवर्नर हो गया, अब आ जाइए स्पीकर पे। स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है, हर दल अपना स्पीकर चाहता है। भाई क्यों चाहते स्पीकर?
वो तय करेगा ये बागी हुआ है कि नहीं हुआ है, स्पीकर ही तय करेगा। हाँ। क्योंकि वो सुप्रीम है। हाँ। या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पीकर अपना आदमी बैठना चाहिए। स्पीकर कॉम्प्रोमाइज है। केसी त्यागी जी बताएंगे तो लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, अतुल अंजान जी भी बताएंगे, अपराजिता जी खुद ही लोकसभा में है। ये सभी लोग बता सकते हैं कि आज तक ऐसे कितने मामले आए जब आपने व्हिप का उल्लंघन कर दिया और मामला व्हिप का उल्लंघन करने पे परिपाटी है कि आपकी सदस्यता चली जाएगी। अगर आपने सत्ताधारी दल के लिए उल्लंघन करते हुए उनको फायदा पहुंचाया है तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता नहीं, है। अब तो कानूनी दांव पेच ऐसे आ गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कर्नाटक के मामले में, दरअसल दल बदल कानून ही कोई जरूरत ही नहीं है। अब वो उसका मायने क्या रह गए? आप 10 आदमी भी तोड़ सकते हैं, 15 आदमी भी तोड़ सकते हैं। तरीके से एंडोर्समेंट है। हाँ। एक तरीके से एंडोर्समेंट है। कर्नाटक में भी इसी तरीके का खुला खेल हुआ, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का खुला खेल हुआ, ये नंगा नाच राजस्थान में भी हम लोगों ने देखा। लेकिन इसको ठीक करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब लालू यादव पे आइए, कोई भी जुडिशियल कस्टडी होती है, वो न्यायिक हिरासत में एक आम कैदी भी जो न्यायिक हिरासत में है, अगर उसको टेलीफोन से बात करनी है तो वो जेल सुपरिंटेंडेंट को लिख के देगा, आवेदन देगा। जेल सुपरिंटेंडेंट ये तय करेगा कि आपको बात कराना है कि नहीं कराना है। नहीं, हम लार्जर पॉइंट पर आ रहे हैं। केसी त्यागी, मुझे ये बताइए, जो सुकेश कह रहे हैं, ये देखिए हमारे संस्थानों का, हमारी इंस्टीट्यूशंस का ह्रास भी देख रहे हैं। गवर्नर हो, अब आपके मित्र जगदीप धनखड़ पैनल डिस्कशन में बैठने लगे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो बात होती है मैं सीधा बोलता हूं। स्पीकर भी एक गरिमा होती थी। अब हर चीज का दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या जरूरत है इस देश में? आप जिसको तोड़ना चाहे तोड़ लीजिए, सरकार भी गिरा सकते हैं। 2/3 का मामला तो खत्म ही हो गया है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, मैं आपकी बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। जी, मेरे मित्र अतुल अंजान जी उन चंद नेताओं में से हैं जिनके जीवन का बड़ा हिस्सा गरीब मजदूर के लिए लड़ते हुए चला गया। मैं उनको बहुत स्नेह करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। और अभी राजनीतिक अवसरवाद का इन्होंने जिक्र किया। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे और इन्हीं की तरह से चंद्रशेखर नाम का एक नौजवान जेएनयू का प्रेसिडेंट था। वो चला जाता है सिवान में राजनीति करने के लिए। आरजेडी के बाहुबली सांसद उसका कत्ल कराते हैं। आप सवाल से थोड़ा पीछे हट गए सर। आज वही पार्टी, हाँ, नहीं ना, मैं इनका जवाब दे रहा हूं जो मेरे मित्र हैं। हाँ, इन्होंने वीआईपी का जिक्र किया, इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं। नंबर 1, दरअसल आप लोग ये एक दूसरे पर आरोप लगाकर बता रहे हैं इस हमाम में आप सभी नंगे हैं। नहीं, किसी बड़ी इज्जत के साथ ये बात कह रहा हूं, आप सभी नंगे हैं, इसका मतलब इस हमाम में। संदीप जी, हाँ, संदीप जी, हाँ, बूटा सिंह याद है जी? याद है। 150 एमएलए के साथ अडवाणी जी और नीतीश कुमार यहां आए थे राष्ट्रपति के यहाँ बताने के लिए कलाम साहब के पास कि हमारा बहुमत है। ये पहुंचे पटना, उससे पहले बूटा सिंह ने विधानसभा भंग कर दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणी करी, बूटा सिंह का इस्तीफा हो गया। और मेरी जानकारी है कलाम साहब इतने क्षुब्ध हुए थे कि रात के 12 बजे ताशकंद में उनसे क्यों साइन कराए गए। वो इस्तीफा देने वाले थे। अगर मनमोहन सिंह जी उनके पास ना जाएं तो वो इस्तीफा देकर देश में एक राजनीतिक संकट पैदा करे। तो यही तो देखिए, उदाहरण के बाद उदाहरण आ रहे हैं और दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। एक मिनट सर, अपराजिता, थोड़ा समय की कमी है। अपराजिता सारंगी, आप मुस्कुरा रही हैं, मतलब ये तू डाल में पात पात का खेल हो रहा है ना। तुम भी करोगे, हम भी करेंगे। जनता बैठकर ताली बजाए, हम ताली बजाएं, हम गधे हैं। देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूं, हाँ, हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी लालू यादव जी के कार्य को लेकर और अतुल अंजान जी को भी सुना, अन्य लोगों को भी सुना। सब दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा है, सबके दामन में दाग है। हाँ। और लोकतंत्र को गिराने की सबने कोशिश की है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन लोकतंत्र की प्रवक्ता के हिसाब से मुझे अनुमति दे, मैं 2
लाइन आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जी प्लीज। लोकतंत्र को कोई नहीं गिरा सकता है। 2 लाइन रखना चाहूंगी लोकतंत्र की तरफ से, लोकतंत्र की प्रवक्ता की तरफ से। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। नहीं, तो कई लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, पर यहाँ पर तो एक मिनट, अब मृत्युंजय तिवारी, एक सेकंड मैम, मृत्युंजय तिवारी, गिर तो आम आदमी रहा है, उसका भरोसा गिर रहा है। अरे भाई किसे वोट दे रहा हूं, हो क्या रहा है, खेल कुछ और हो जाता है। देखिए संदीप जी, ये स्पष्ट है, ये मामला इसलिए अभी उठाया गया है, ये तो आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने साबित कर दिया कि ये बिहार में जो सरकार है ये कमजोर सरकार है, ये किसी भी समय गिर सकती है। अभी तो सिर्फ एक विधायक का फोन आया है, हमें ये बताइए क्या अगर फोन करेंगे लालू जी तो एक ही विधायक को कहेंगे? एक विधायक से क्या होगा? और क्यों नहीं लोग आ रहे हैं सामने? आज सुशील कुमार मोदी जी कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए इस पर जाना होगा तब तक। मैं माइक्रो एस्पेक्ट में नहीं हूं अभी मृत्युंजय तिवारी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब आप उसमें ना अपनी खिसियाहट मत दिखाइए कि लालू प्रसाद यादव की बात नहीं है, पूरे देश में जो हो रहा है उससे आप चिंतित हैं कि नहीं? कोई अपने गिरबान में नहीं जाकर रहा, सबकी गलतियां गिनवा रहा है। यही हम भी हम भी यही कह रहे हैं संदीप जी। क्या महाराष्ट्र में जब अजित पवार जी को डिप्टी सीएम बनाकर रात के अंधेरे में सुबह में शपथ ली गई थी, जब लोग सोए हुए थे देश के लोग, वो क्या सही था? मध्य प्रदेश की घटना सही थी, राजस्थान सही था, कर्नाटक सही था? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको हमारे ऊपर 1 उंगली उठाएंगे, इनके ऊपर 2 उंगली उठेगा। इसलिए ये जो नैतिकता की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नवाब मलिक भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, एक सेकेंड, नवाब मलिक भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी के मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। नवाब मलिक आप लेट जुड़े हैं, मैं कंक्लूडिंग कमेंट ही सीधा आपसे चाहूंगा। ये जो घोड़ों की मंडी लग गई है, दल बदल कानून के मतलब ही खत्म हो गए हैं, अब 10-15 आदमी कहीं से भी अपना इकट्ठा कर लो, इस्तीफा दिलवा लो, दोबारा चुनाव लड़ लो, फिर मंत्री बन जाओ दूसरे खेमे में जाकर, ये जनादेश का अपमान नहीं है तो और क्या हो रहा है? 70 साल बाद हमारी राजनीति, हमारी जमहूरियत क्या मजबूत नहीं हो पाई? हम परिपक्व नहीं हो पाए हैं क्या? देखिए, दल बदल विधेयक इसीलिए लाया गया था कि कहीं ना कहीं ये जो हाउस ट्रेडिंग है उस पर रोक लगे, लोग आयाराम गायाराम की राजनीति खत्म हो देश में, इसलिए कानून बनाया गया। अब सामूहिक इस्तीफे वाला एक नया लोगों ने रास्ता इख्तियार कर लिया है। हमें लगता है कि सत्ता किसी भी प्रकार से बने रहने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सही मानों में सभी दल चाहते हैं कि ये राजनीति बंद हो, तो दल बदल विधेयक में इस तरह के इस्तीफा दे के 5 साल तक कोई मंत्री नहीं बन सकता, या इस्तीफा दे के अन्य दलों में तुरंत चुनाव नहीं लड़ सकता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप मंत्री भी बन रहे हैं, दल बदल भी कर रहे हैं, दूसरी जगह से चुनाव भी लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे दे वो अलग बात है। हाँ। जब सभी दल अगर इसका रोना रो रहे हैं, गुहार मचा रहे हैं कि ये गलत है, तो बैठकर पार्लियामेंट में दल बदल विधेयक में जो है संशोधन कर दिया जाए, ताकि करेगा कोई? सभी तो इस खेल में शामिल है नवाब मलिक। नहीं करना चाहिए। जब हम ये आपको भी कहां जनादेश मिला था? आप सत्ता में हैं, आपको कहां मिला था जनादेश? वो तो शिवसेना बीजेपी को मिला था। दलों का एक साथ आना अलग चीज है और दलों से विधायक तोड़ना अलग चीज है। यही तो अतुल कुमार अंजान, ये परिभाषा अपने जो आपको सूट करे वो नैतिक, जो आपको सूट ना करे वो अनैतिक, यही बात अपराजिता कर रही है। संदीप जी और सुकेश जी, आपके प्रश्नों के जवाब के साथ साथ मैं आदरणीय केसी त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत साफ हैं। आपने बहुत नाम गिनाया। 11 साल एक कम्युनिस्ट पार्टी के केरल के मुख्यमंत्री अच्युतानंदन थे, अच्युत मेनन थे, अच्युतानंदन थे, नयनार थे, और बंगाल में ज्योति बाबू थे, और लक्ष्मण और त्रिपुरा में दशरथ देव थे, आदिवासी नेता। बरसों तक कोई आरोप नहीं लगा। और मैं आपसे कहूं भी परसों
केरल की सरकार ने एक विवादग्रस्त बयान, एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें सोशल मीडिया पर रोक लगाने का था। अतुल कुमार अंजान ने सबसे पहले विरोध किया था और सरकार को मजबूर किया कि लालू प्रसाद यादव के इस ऑडियो का विरोध नहीं किया, पर आपने सिर्फ इतना कहता हूं, लालू प्रसाद यादव के ऑडियो का विरोध नहीं किया। लालू जी के मामले पर नहीं, लालू प्रसाद जी के ऑडियो का विरोध करना चाहते हैं, लालू जी के बात का आप पूरी जांच कराना चाहते हैं। अब यहाँ जांच आ गई ना, भूमिका जो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री ने तोड़फोड़ के लिए फिर घूम गए, अशोक गहलोत की सरकार गिराने, दोनों की जानकारी साथ साथ हो, दोनों की कंडेम करते हैं। अगर ये सच है, अगर ये जेन्युइन है ऑडियो टेप, इसको कंडेम करते हैं। अतुल कुमार हमारे साथ अन्याय हो गया। ये देखिए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है ना। एक मिनट है आप मेरे पास, दोनों को पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ही है। ये सब नैतिकता की परिभाषा सबने अपने हिसाब से गाड़ ली। यही विपक्षी दल जब राजस्थान में ऑडियो टेप आया था तो किसी ने नहीं कहा कि पहले इसकी जांच कराइए फिर गजेंद्र सोलंकी से इस्तीफा होगा। फिर सबने चढ़ाई की। अब देखिए ऐसा है कि सरकारें पहले गिराई जाती थी या बनाई जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 356 का बेजा इस्तेमाल करके बुलडोज की जाती थी। उससे बहुत बैड नेम अर्न करने लगी सरकारें। तो अब दूसरा रास्ता निकाला गया है कि आप विधायकों से इस्तीफा करा दीजिए। ये धन बल का इस्तेमाल है, ये बाहुबल का इस्तेमाल है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी गया तेल लेने, सब कुछ खत्म है। अब इसके सामने आप कुछ रख ही नहीं सकते। एक कोई नया कानून क्या बनना चाहिए, लेकिन क्या उस नया पर चर्चा कोई करेगा नहीं। उस पर कोई नहीं करेगा। अगर कोई नया कानून बनेगा तो उसकी काट भी निकलेगी। हम नहीं सुधरेंगे। हम दरअसल ये पॉलिटिक्स जो है ये इतना पार देता है। पॉलिटिक्स करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये ऐसे नहीं कहा गया है। तो ये आपको करप्ट करता है कोई भी। पर 70 साल हो गए हमें आजाद हुए इस देश को। आप कहेंगे गणित गलत कर रहे हैं। 73 साल में दरअसल हमारी चुनावी राजनीति 52 से देखो तो 68 साल हो गए, लेकिन परिपक्वता नहीं आई। केसी त्यागी कह रहे हैं अरे भाई हम ब्रिटिश सिस्टम नहीं हुए, हम दुनिया से इतने बेहतर हो गए इतने मामलों में, लोकतंत्र के मामलों में, मर्यादाओं के, नैतिकता के मामले में हम उनसे बेहतर क्यों नहीं हैं, ये भी हमें सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल,